समाजशास्त्र की इस नई वीडियो लेक्चर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है। देखिए, समुदाय, संस्था और समिति ये तीनों जो हैं बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस पहली वीडियो में हम बात करेंगे समुदाय क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। ठीक है, कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग। समुदाय की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, अर्थात समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन की सभी प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, वास्तव में जब व्यक्तियों का एक बड़ा समूह किसी निश्चित भूभाग में रहकर उसी के अंदर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, तब ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, इस दृष्टिकोण से मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समुदाय की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। देखेंगे, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम सभी ध्यान देंगे। देखिए, समुदाय की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन इसमें व्यतीत होता है। ठीक है, अर्थात समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन की सभी प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए, प्रमुख आवश्यकताएं जो बेसिक होती हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आवश्यकताएं व्यक्ति की समुदाय के अंदर पूरी हो जाती हैं। ठीक है, वास्तव में जब व्यक्तियों का एक बड़ा समूह, देखिए समुदाय जो होता है वो किसी एक दो व्यक्ति, 2 4 10 व्यक्तियों के समूह से नहीं बनता। व्यक्तियों का एक बड़ा समूह होता है, यानी कि उसमें 1000, 2000, 5000 इस तरह से की संख्या होती है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल की उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जब व्यक्तियों का एक बड़ा समूह किसी निश्चित भूभाग में रहकर, देखिए निश्चित भूभाग इसकी विशेषता है, एक निश्चित दायरा होगा उसी की, जैसे गांव होता है, गांव को हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं समुदाय की, तो उसका एक निश्चित अपना एक एरिया होता है कि इतनी दूर में ये गांव है। ठीक है, तो व्यक्तियों का बड़ा समूह निश्चित भूभाग में रहकर उसी के अंदर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, तब ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। आगे देखिए, इस दृष्टिकोण से मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समुदाय की पहचान यह है कि उसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। इस कारण समुदाय की आधारभूत कसौटी भी यही है कि उसमें सभी तरह के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, समुदाय यानी कि इंग्लिश में कम्युनिटी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसको थोड़ा सा सरलीकरण करते हैं। कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों, ठीक है, कम तथा म्यूनिस से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के 2 शब्दों कम तथा म्यूनिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः एक साथ और सेवा करना है। ठीक है, इस प्रकार कम्युनिटी का जो अर्थ हुआ, इस प्रकार एक साथ मिलकर कर्तव्यों को पूरा करने वाले समूह को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, तो एक साथ मिलकर सेवा करने वाले या कर्तव्यों को पूरा करने वाले समूह को हम समुदाय के रूप में जानते हैं। अब हम इसकी 2 परिभाषाओं की बात करेंगे। पहली परिभाषा है किंग्सले डेविस की और दूसरी है बोगार्डस की। तो किंग्सले डेविस कहते हैं कि एक समुदाय एक ऐसा स्थानीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो ये हो गई पहली डेफिनेशन, और ये काफ़ी आसान है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। दूसरी है बोगार्डस के अनुसार, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में जीवन व्यतीत करता है। देखिए, बोगार्डस महोदय जो हैं, इनका कहना है कि समुदाय जो होता है एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना मतलब वी फीलिंग, जिसको हम सभी जानते हैं। ठीक है, वी फीलिंग। परिभाषा को समझने के बाद अब हम सभी समझेंगे कि समुदाय की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता है कि निश्चित भूभाग होना चाहिए। किसी भी समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा, व्यक्तियों का बड़ा समूह होना चाहिए, जैसे कि पीछे हमने बात की। सामुदायिकता की भावना, देखिए ये सामुदायिकता की भावना वही है जिसको हम कहते हैं वी फीलिंग। ठीक है, सामुदायिकता की भावना का मतलब है वी फीलिंग, यानी कि हम की भावना। अच्छा, हम की भावना क्या होती है? हम की भावना का मतलब हुआ अपनेपन की भावना।
ठीक है। जैसे परिवार में हम देखते हैं तो वहाँ मैं तुम इस तरह की भावना नहीं, वो अपनेपन की भावना से हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगला है सामान्य जीवन। सामान्य जीवन का तात्पर्य यहाँ पर संपूर्ण जीवन से हुआ, ठीक है। दूसरा है सामान्य नियम। अगला है स्वतः विकास। स्वतः विकास यानी कि समुदाय कोई सोच विचार कर बनाया गया एक सामाजिक समूह नहीं है मानव द्वारा, बल्कि इसका विकास स्वतः होता है, ठीक है। स्वतः इसका विकास होता है, इसके लिए कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं करना पड़ता। आगे अगला है विशिष्ट नाम। हर समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर गांव तथा नगर और जनजातियों को भी समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है। सामुदायिकता की भावना समुदाय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आधारभूत विशेषता है, ठीक है। तो सामुदायिकता की भावना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी समुदाय के लिए। वी फीलिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नोट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदर किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।